जिस बैंक में स्वीपर की नौकरी की और उसी बैंक में एजीएम बनी हूँ, इसका मुझे बहुत गर्व है। मेरी पढ़ाई के बजाय और मेरे बच्चे के सिवाय लाइफ में मुझे कुछ नहीं दिखता था, और पढ़ाई के बगैर मैं उससे ऊपर आ नहीं सकती थी। नमस्कार, मैं प्रतीक्षा प्रमोद तोंडवलकर। अपने इस स्वीपर से लेके एजीएम तक का जो स्वप्नवत सफ़र स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैंने शुरू किया और अब तक जिया है, वो मैं हर सर्कल के साथ मैं आज शेयर कर रही हूँ। I'm a big believer of education, and I truly believe that the way forward for any country, any family, any city, any state is by educating itself more and more and more. There is never an end to education, and it's very, very important to keep educating ourselves for the rest of our lives. And I've always believed education in India and elsewhere in the world is the most important step forward for any nation. हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं ज़ियाउल्लाह फिरदौस और भारत की इस पहली इंग्लिश की फ्री पब्लिक स्कूल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखा आपने दोस्तों, सुना कि कैसे शिक्षा के दम पर प्रतीक्षा टोंडवलकर ने अपने और अपने बच्चे के जीवन को संवारा है। 21 साल की उम्र में प्रतीक्षा के पति का देहांत हो गया था। प्रतीक्षा और उसका बच्चा अकेले रह गए थे, लेकिन प्रतीक्षा ने हौसला रखा, हिम्मत नहीं हारी और शिक्षा का दामन थामा। 7 से 8 साल प्रतीक्षा ने शिक्षा में खूब मेहनत करी और परिणाम स्वरूप आज वो और उसका परिवार एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। और जैसा कि आपने शाहरुख खान को सुना कि शिक्षा के लिए कोई उम्र नहीं होती और ज़िंदगी में तरक्की करने के लिए तालीम या शिक्षा बेहद ज़रूरी है। तो आइए हम और भी अपने दूसरे मेहमान को सुनते हैं और समझते हैं कि कैसे जब लोगों की पढ़ाई ख़त्म होती है, वो उम्र में उन्होंने इंग्लिश की शिक्षा शुरू की और आज वो अपने जीवन में कामयाब हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्री राजदेव है। मैं पटना बिहार से हूँ। शिक्षा आज के समय में बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। मैंने लेट ही सही लेकिन 16 साल की उम्र में निजी तरीके से शिक्षा की शुरुआत की। मैंने इंग्लिश पे खास करके ध्यान दिया और NIOS जो केंद्र सरकार के अधीन है, उससे मैंने 12th की डिग्री हासिल की और आज मैं एक सफल कंटेंट प्रोडक्शन कंपनी का मालिक हूँ, जिसके कंटेंट देश और विदेश में खूब नाम कमा रहे हैं। मैं आप लोगों से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं आज जिस भी मुकाम पे पहुँचा हूँ और आज जो भी कुछ हूँ, उसमें इंग्लिश का बहुत बड़ा योगदान है। अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती तो शायद ये सब मेरे लिए नामुमकिन सा होता। फ्री पब्लिक स्कूल हम सब जैसों के लिए एक ज़रूरी पहल है। आप इसका फ़ायदा उठाइए, आप पढ़ते रहिए और आप अपने लक्ष्य को हासिल करिए। फ्री पब्लिक स्कूल के सभी टीम जो देश निर्माण के काम में लगे हुए हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम मोहम्मद अरशद है। आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि मैं बेसिकली एक डिज़ाइनर हूँ और डिज़ाइन के अंदर कई बार आपको जो तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है वो है लैंग्वेज, और ख़ास तौर पे आज के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज इस्तेमाल होता है और इंग्लिश लैंग्वेज की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसी वजह से कि जब मैं छोटा था तो अभी तक तो मैंने कभी स्कूल में तालीम हासिल नहीं किया। मैं बाद में जब मैं बड़ा हुआ तो फिर उसके बाद मैंने कोशिश किया और धीरे करके मैंने इंग्लिश सीखा और वो इंग्लिश की वजह से आज मुझे बहुत फ़ायदेमंद हो रहा है। इसलिए कि हम जिस लाइन में हैं, जिसको डिज़ाइन का फील्ड कहते हैं, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है इंग्लिश लैंग्वेज की, और इंग्लिश आना आज के टाइम पे बेसिक नीड है, एकदम ज़रूरत बन चुकी है। तो आज अभी के टाइम पे एक जो है यूट्यूब पे आपको मालूम होगा फ्री पब्लिक स्कूल जो है वो चालू किया गया है, जिसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज सिखाया जा रहा है, वो भी आसान तरीक़े से। यकीनन मैं भी फ़ायदा उठाने वाला हूँ और आप लोग भी, जो भी लोग हैं, वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। जो फ्री पब्लिक स्कूल जो बनाया गया है वो हमारे और आपके कामयाबी के लिए बनाया गया है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश सीखें और हमारी इनकम सोर्स भी और दीगर ज़रूरियात भी आसानी से
उसका हल हो सके और उसकी ज़रूरत पूरी हो सके। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने कैसे अंग्रेजी की शिक्षा ने, तालीम ने इन लोगों को तरक्की करने में मदद की है। इस फ्री पब्लिक स्कूल के ज़रिए हम भी यही चाहते हैं, हमारी ये कोशिश है, मिशन है कि हमारे देश के हर घर में अच्छी इंग्लिश फ्री और मुफ्त में पहुँचे। और उसके लिए हमें आपके साथ की सहयोग की ज़रूरत है। चैनल को खूब शेयर करें, फॉरवर्ड करें। ये आपको याद रहे दोस्तों कि इंग्लिश सीखना पहाड़ तोड़ने जैसा मुश्किल नहीं और ना ही जंगल उगाने जैसा जटिल है। आपको तो याद ही होगा, हमारे देश में अकेले एक आदमी ने 300 फुट लंबा पहाड़ तोड़कर ज़मीन के बराबर कर दिया और एक और आदमी ने अकेले 1300 एकड़ की जगह पे पेड़ पौधे लगाकर जंगल बना दिया। जी हाँ दोस्तों, बात मैं दशरथ मांझी की कर रहा हूँ। उन्हें पहाड़ तोड़ने में 22 साल लगे थे और आसाम के जादव जी को 1300 एकड़ यानी 5 किलोमीटर बाय 5 किलोमीटर का जंगल लगाने में पूरे 30 साल लगे थे। लेकिन आपको इंग्लिश की अज्ञानता का पहाड़ तोड़ने में केवल 18 महीने ही लगेंगे। तो हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि हम यहाँ पे जो भी आपको पढ़ाते हैं, रोज आधा घंटा अच्छे से आप उसकी प्रैक्टिस करिए। हम मिलेंगे आपसे अगले रविवार, जहां हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जो तीनों क्लास में हमने आपको पढ़ाया है, जैसे बड़ी और छोटी अंग्रेजी के अक्षर और अंग्रेजी के अक्षरों की आवाज़, आप उसका अच्छे से अभ्यास कर लीजिए, क्योंकि आगे चल के ये आपको बहुत काम आएगा और इससे आपको आगे पढ़ाई और आसान हो जाएगी। तो ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को शेयर करोगे। तो बस दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों, हम ये जानते हैं कि इंग्लिश सीखना ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन आपको भी ये अच्छे से पता है कि थोड़ी मेहनत और लगन से ये एक दिन ज़रूर होगा। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।